Hello everyone, I am back with the ninth lecture of the chapter Mother's Day, written by J.B. Priestley from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that our fifth character, who is George, has already entered the scene and he is Mrs. Annie Pearson's husband, and he is very surprised to see Mrs. Pearson behaving in such a manner that she is smoking, she is drinking stout, and he is not liking it, as he has never seen Mrs. Pearson drinking stout before. So he is very surprised at her, and he also tells her that I have never seen you doing this before, so why are you doing what is the need to drink stout at this time of the day. And he is also very annoyed with Mrs. Pearson because she has not get the tea ready, as they are in a habit of having their tea as they come home. But today Mrs. Pearson, who is actually Mrs. Fitzgerald, has not got the tea ready, and so he is very annoyed at him. Although he doesn't want the tea because he has a snooker match at the club, so he doesn't want the tea, but still he is annoyed that she hasn't got the tea ready yet. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, वो चाय नहीं बना कर रखी होती हैं और उन्होंने वो ड्रिंक भी कर रही होती है, स्टाउट पी रही होती हैं, जो कि एक्चुअली एक बियर है. तो वो उनके हस्बैंड यानी कि जॉर्ज पियर्सन वो सीन एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि मिसेस पियर्सन स्टाउट पी रही हैं. तो उन्होंने पहले कभी उनको स्टाउट पीते हुए नहीं देखा है, तो ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड कि मेरी वाइफ, जिसको मैंने पहले कभी स्टाउट पीते हुए नहीं देखा है, वो भी दिन के समय में वो स्टाउट पी रही है. तो ये उसके लिए थोड़ा शॉकिंग होता है. एनीवे, तो फिर वो उसको बोलते हैं कि आज मुझे टी नहीं चाहिए, मैं तुमको बताना भूल गया था कि मुझे चाय नहीं चाहिए. तो मिसेस पियर्सन ने जैसे ही कहा कि मैंने बनाई भी नहीं है, तो वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं. वो कहते हैं कि ऐसे कैसे तुमने चाय नहीं बना के रखी, मान लो मुझे चाय चाहिए होती तो फिर क्या. तो मिसेस पियर्सन कहती है कि लुक एट दिस मैन, लिसन टू दिस मैन, कि ये मुझसे उस चीज़ पे अनॉयड है, उस चीज़ से चिड़चिड़ा हुआ है जो कि मैंने नहीं की, लेकिन इसको उसका कोई काम भी नहीं था. मतलब मैंने चाय नहीं बनाई, लेकिन इसको चाय चाहिए भी नहीं थी, फिर भी ये मुझसे चिड़चिड़ा हुआ है कि मैंने बना के क्यों नहीं रखी. तो इस तरीके की हरकत तुमने कभी क्या अपने क्लब में जा कर के अपने फ्रेंड्स के साथ की है? तो मिसेस पियर्सन अभी उसके सामने एक बहुत अर्थ शेकिंग सच्चाई रिवील करने वाली हैं. वो उनको कहती हैं कि मिसेस पियर्सन उनने जॉर्ज को बता दिया, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर दैन दे डू नाउ, कि इस तरीके की हरकत तुम जाकर के क्लब में करोगे तो वो लोग तुम्हारे ऊपर जितना अभी हंसते हैं उससे ज़्यादा और हंसने लग जाएंगे. तो मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज पियर्सन के लिए उसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है. वो थोड़ा अहंकारी है, पॉम्पस है, और उसके लिए उसका वो सेल्फ इम्पॉर्टेंट, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मिसेस पियर्सन ने अभी उसको एक सच्चाई बता दी. उसको ऐसा भी लगता है कि क्लब में लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और वो क्लब का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि क्लब में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं. तो ये बात उसको मालूम नहीं थी, लेकिन अभी मिसेस पियर्सन ने उसको ये बात बता दी जॉर्ज को कि तुम जाओ, तुम्हारे क्लब में लोग तुम्हारा पहले जितना मजाक उड़ाते थे ना, इस तरीके की हरकत वहाँ जाके करोगे तो लोग तुम्हारा और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाएंगे. तो जॉर्ज कहता है, ही शॉक्ड, वो इंडिग्नेंटली, बिल्कुल एकदम गुस्से से, तेज़ी से कहता है, लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी. नहीं हंसते हैं मुझ पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हंस सकते हैं मुझ पे. नहीं, वो नहीं हंसते हैं. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल हंसते हैं वो तुम पे. यू ऑट टू हैव फाउंड आउट by this time anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Pearson because they think you are slow and pompous. मिसेस पियर्सन उनको बताती हैं, बिल्कुल हंसते हैं वो तुम पे, और तुमको तो अभी तक पता भी चल जाना चाहिए था ये बात, और तुम ही बेवकूफ़ हो. जो तुम्हारी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो उसको अभी तक ये बात मालूम हो गई होती. तुम उनके लिए एक चलता फिरता मजाक हो, एक सब्जेक्ट हो जोक का, जो कि तुम वहाँ जाते हो, लोग तुमको देख के हंसते हैं. इनफैक्ट उन्होंने तुमको नाम भी दे रखे हैं, क्योंकि तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, तुम हेवी हो, पॉम्पस हो, अहंकारी हो, तो इसीलिए लोग तुम्हें पॉम्पी पियर्सन बोल करके बुलाते हैं. तो इसीलिए
तुम जिस गलत फहमी में, जिस बबल में रह रहे हो कि तुम्हारी इमेज वहाँ बहुत अच्छी है, ये झूठ है, ये गलत है। तो जॉर्ज हॉरिफाइड, वो डर जाता है और भयानक ऐसा उसके लिए लगता है कि मतलब पता नहीं उसको क्या सुना दिया गया है, कोई बिजली उसके सर पे गिर गई है या धरती खिसक गई है, पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, इस तरीके से उसका रिएक्शन आता है और वो कहता है नेवर, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her, who doesn't make you look like a fool. मिसेस पियर्सन कहती है, ये बात मुझे हमेशा परेशान करती थी, ये बात मुझे हमेशा खटकती थी कि आखिर तुम ऐसे जगह पे इतना अपना समय बिताना ही क्यों चाहते हो, क्यों जाते क्यों हो वहाँ जहाँ लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं, जहाँ तुम उनके लिए चलता फिरता मजाक हो, तो एक स्टैंडिंग जोक हो तुम उनके लिए वहाँ पे, तो फिर भी तुमको वहीं जाना होता है, घर वापस आना है फिर वहीं चले जाना है, तो आखिर तुम वहाँ इतना जाना क्यों पसंद करते थे? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई थी। और तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ तो तुम हो जो अपनी वाइफ को हर रात छोड़ करके, हर शाम छोड़ करके कहीं चले जाते हो, क्लब चले जाते हो, तो ये नहीं कि उसके साथ बैठें, थोड़ा टाइम बिताएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ये ना करके बल्कि तुम क्या करते हो, तुमको क्लब जाना होता है जहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको बेवकूफ़ जैसा फील करवाते हैं। कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको बेवकूफ़ जैसा तो फील नहीं करवाती है ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारा मजाक तो नहीं बनाती है ना, तो उसके साथ समय बिताने की बजाय तुम वहाँ जाना पसंद करते हो जहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तो ये बात मुझे हमेशा से खटकती थी। सिरिल एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. अब सिरिल जो है वो राइट को एंटर करता है, उसके हाथ में एक ग्लास ऑफ मिल्क है और एक थिक स्लाइस ऑफ केक है कि वो खाने के लिए लेने के लिए कुछ गया था और वो पूरा डेज्ड है। वो जैसे इंसान को सदमा लग जाता है तो वो एक टक से किसी चीज़ को देखता रहता है ना, वैसे तो बहुत ही अपीलिंगली, बहुत ही उम्मीदों के साथ सिरिल की तरफ मुड़ता है, ये पूछने के लिए कि सिरिल, मतलब तुम तो कम से कम कह दो कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ कह रही है, जो सच्चाई उन तुम्हारी माँ ने अभी अभी मुझे बताई है, ये सब झूठ है, प्लीज़ कह दो। तो सिरिल कहता है, सॉरी जॉर्ज सिरिल से पूछता है, हियर सिरिल, यू हैव बिन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, डू दे? तो सिरिल जो है वो जॉर्ज जो है वो सिरिल से पूछता है कि सच बताना सिरिल, कि तुम तो मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो ना और तुमने देखा है वहाँ सब कुछ, तो तुम मुझे सच बताओ कि लोग मुझे वहाँ मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं ना और मुझे कोई उल्टे पुल्टे नाम से भी नहीं बुलाते हैं ना? कहो कि ये झूठ है, नहीं बुलाते हैं ना? तो सिरिल बेचारा एम्बैरस हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, थोड़ा हेजिटेट करता है, थोड़ा सा हिचकिचाता भी है और गुस्से में कहता है, गो ऑन टेल मी। जॉर्ज गुस्से में कहता है, वो नहीं बोल रहा होता है, सिरिल आंसर नहीं दे रहा होता, तो ये गुस्से में कहता है, गो ऑन टेल मी, बोलो जल्दी। डू दे, क्या वो हंसते हैं? सिरिल एम्बैरस्ड, वेल येस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। हाँ डैड, मुझे डर है कि ये बात सच है, ये बिल्कुल सच है कि लोग आपका वहाँ मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड। जॉर्ज जो है वो एक बार पूरा लड़खड़ा जाता है। जॉर्ज पहले तो, स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना। स्टैगर्ड, वो लड़खड़ा जाता है पूरी तरीके से और कहता है कि एक बार वो मिसेस पियर्सन को देखता है, फिर धीरे से सिरिल को देखता है जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज लेफ्ट से चला जाता है, स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड। जॉर्ज लेफ्ट से सीन है वहाँ पे, वो स्टेज के लेफ्ट से निकल जाता है, यानी कि अपने लिविंग रूम से निकल जाता है और वो पूरी तरीके से सदमे में है, ऐसे जैसे कि किसी ने उसके सर पे कुछ उठा के मार दिया हो। और सिरिल जो है वो उसको जाते हुए देखता है एंड टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, और वो गुस्से से मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू। सिरिल गुस्से से कहता है, मम्मी ये आपने सही नहीं किया, ये बहुत गलत किया आपने, आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी पापा को मम, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, ये उनके लिए सही नहीं है, आपने उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और मेरी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मिसेस पियर्सन,
Sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि कभी कभी सच्चाई लोगों को सही समय पर मालूम हो जानी चाहिए, और सच्चाई ज़्यादा देर के लिए चुपती नहीं है। ये तो सही किया मैंने कि उनको बता दिया, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे फादर वहाँ जाना तो बंद करेंगे, लोग उनका मजाक तो उड़ाना बंद करेंगे। तो सच्चाई बहुत ज़्यादा देर के लिए न छुपती है और न छुपानी चाहिए, और ज़्यादा देर के लिए सच्चाई किसी को हर्ट भी नहीं करती है। तो इसीलिए सही समय पर किसी को सच पता चल जाए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और तुम्हारे पापा ना इतना वहाँ जाते, ना उनका इतना वहाँ मजाक उड़ता, तो कम से कम अब उनको ये बात मालूम हो गई है, तो अब तो जाएंगे नहीं ना कम से कम। सिरिल, आई डाउट इट। सिरिल एकदम सैड होकर के कहता है, ग्लूमली का मतलब होता है सैड होना, तो वो बिल्कुल सैड होकर के कहता है आई डाउट इट, मुझे नहीं लगता। कि मुझे नहीं लगता ऐसा। तो मिसेस पियर्सन सीवियरली एकदम सीरियस होकर के कहती है, अभी वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हैं, ना मजाक के मूड में है, ना वो झूठ बोल रही हैं, और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। वो कहती हैं सिरिल को, पॉसिबली यू डू, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, बट व्हाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। बट मुझे बस इतना शक है, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे ओपिनियन की कोई वैल्यू है भी या नहीं। हाँ, तुमको नहीं लगता है तो उससे क्या, तुमको लगता है कि पापा को सच्चाई का पता होना चाहिए, पापा का सच्चाई का पता नहीं होना चाहिए, तुमको क्या लगता है, इससे क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू नो, तुम जानते क्या हो, तुमको सही गलत कुछ पता है? नथिंग, तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम दुनियादारी नहीं समझते हो, तुमको ये सारी बातें दुनियादारी से रिलेटेड है, तुमको पता ही नहीं है कुछ। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। तुमको सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा जो ज़्यादातर टाइम है वो सिर्फ पैसे उड़ाने में जाता है, पैसे बर्बाद करने में जाता है। तुम ग्रे हाउंड एक कुत्ता होता है, मैंने आपको बताया था शायद, ग्रे हाउंड एक डॉग होता है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारा ज़्यादातर समय तो ग्रे हाउंड रेस में जाता है, डर्ट ट्रैक जो मोटरसाइकिल रेस होती है उसमें जाता है, आइस शोज़ में जाता है, तुम यही सारी चीज़ों में तो पैसे बर्बाद करते हो और अपना समय और पैसे उड़ाते हो। तो तुम आखिर कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है ये, तुमको दुनियादारी का पता कहाँ से रहेगा, तुमको सही गलत पता कहाँ है, तो तुमको क्या लगता है नहीं लगता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिरिल सल्कली, सिरिल पूरा मुँह फुला के कहता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ पैसे खर्च और मैं अपना टाइम भी बर्बाद करता हूँ। आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई। तो क्या करूँ मैं, मुझे भी तो किसी तरीके से अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है, नहीं करना है क्या, मेरी भी मर्ज़ी है, मेरा भी लाइफ है अपना, तो अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से एन्जॉय करता हूँ। मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, बट आई यू, एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू। मिसेस पियर्सन बिल्कुल सीरियस होकर के पूछती हैं कि ठीक है, मान लिया कि तुम ये सारी चीज़ें एन्जॉयमेंट के लिए करते हो, लेकिन क्या अगर तुम सच में अपने आप को एन्जॉय कर रहे होते ना अपने आप में, तो मुझे इतनी आपत्ति नहीं होती, लेकिन क्या तुम सच में एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, ये तुमको लेके कहाँ जा रहा है, एम क्या है तुम्हारा, आखिर गोल क्या है, करियर क्या है तुम्हारा, तुमको करना क्या है, कुछ सोचा है तुमने। मतलब इंसान मान लो हॉबी के लिए कुछ एन्जॉयमेंट, हॉबी जनरली एन्जॉयमेंट से रिलेटेड होती है, जो काम आपको पसंद होता है आप वो एज अ हॉबी करते हैं, लेकिन कई बार हॉबी से रिलेटेड आपका करियर भी होता है। तो वही पूछती हैं कि तुम ठीक है, जो चीज़ें तुम एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो उसके आगे क्या, ये तुमको लेके कहाँ जा रहा है, तुम्हारा जो एन्जॉयमेंट है ये तुमको किधर लेकर के जा रहा है। तो सिरिल, माइट बी देयर इज़ अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट। इतने में ही ये दोनों में बातें हो ही रही होती है, इतने में क्या होता है, दरवाजे पे ज़ोर से खटखटाहट होने लगती है, नॉकिंग होने लगता है। तो सिरिल कहता है, माइट बी फॉर मी, आई विल सी। सिरिल कहता है मेरे लिए ही होगा, मैं देखता हूँ। मतलब इसे लगा कि इसके दोस्त वोस्त इसको लेने के लिए आए हैं, तो इसके लिए वो नॉकिंग होगा, और इसीलिए ये कहता है कि मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, इन अ मोमेंट ही री एंटर्स। सिरिल फटाफट से एकदम दौड़ के निकलता है और कुछ क्षण में वो वापस अंदर आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और अंदर घुसते के साथ दरवाज़ा बंद कर देता है।
It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. Do you want her here? You don't want her here, do you? तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे इसको अगेन इन लोगों का मैनरलेस होने का एक और सबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पड़ोसन है वो गेट पे खड़ी हैं और वो अंदर आकर के क्या कह रहा है वो सुनो। वो कहता है कि पड़ोस से जो सिली का मतलब होता है बेवकूफ़ या बेवकूफ़ ही होता है। तो वो कहता है कि वो जबकि मिसेस फिट्जरल्ड उससे कितनी बड़ी है लेकिन फिर भी वो मिसेस फिट्जरल्ड के बारे में कह रहा है कि तुम वो पड़ोस वाली बूढ़ी बेवकूफ़ औरत आई हुई है फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, मतलब बगल से, मिसेस फिट्जरल्ड। अब ये मत कहना कि तुमको वो यहाँ चाहिए, डू यू, मत कहना कि तुमको चाहिए, नहीं ना बुलाओ उनको अंदर। मतलब वो नहीं चाहता है कि मिसेस फिट्जरल्ड गेट पे नॉक कर रही हैं तो उनको अंदर बुलाया जाए, उनको वहीं से वहीं भेज दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि अपने से किसी ऐसे बुज़ुर्ग के बारे में इस तरीके से बात करना, बूढ़ी बेवकूफ़ औरत गेट पे खड़ी है, वो नॉक कर रही हैं, वो आई हैं, अब ये मत कहना कि उनको भी अंदर बुला लूँ मैं। तो ये बिल्कुल भी मैनरलेस होने की ये सारी निशानियां हैं कि इस तरीके से आप किसी के बारे में बात करें, चाहे वो पड़ोसन ही क्यों ना हो। तो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो मिसेस पियर्सन एकदम तेज़ी से कहते हैं सर्टेनली आई डू, हाँ क्यों नहीं, बुलाओ उनको अंदर, आस्क हर इन, अंदर बुलाओ उनको, क्यों नहीं मैं चाहूँगी कि वो अंदर आए। एंड डू नॉट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर, और हाँ आइंदा से उनको कभी बूढ़ी और बेवकूफ़ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड तो उनके सिरिल के सामने है, वही तो रियल वाली मिसेस फिट्जरल्ड है, और वो मिसेस फिट्जरल्ड के सामने ही मिसेस फिट्जरल्ड की बुराई कर रहा है। भले उसको नहीं पता है लेकिन वो मुँह पे तो उनके ही बारे में बोल रहा है ना, तो इसीलिए कहती है कि शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, और ये थोड़ी सी अपनी तारीफ़ करती है और कहती है कि वो एक बहुत अच्छी औरत है, और हाँ उनमें तुमसे तो ज़्यादा ही दिमाग है, विद अ लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, तुम्हारे में जितना दिमाग कभी भी नहीं आ पाएगा उनमें उतना दिमाग अभी है। तो इसीलिए आइंदा से उनको कभी इस तरीके से मत बुलाना। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो मिसेस पियर्सन उसको कहती हैं कि मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड है वो उसको कहती हैं कि आइंदा से उनके बारे में इस तरीके से बात मत करना, और जितनी बुद्धि तुम्हारे में कभी भी नहीं हो पाएगी उतनी बुद्धि उनमें अभी है। सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, सिरिल लेफ्ट से निकल जाता है उनको बुलाने के लिए मिसेस फिट्जरल्ड को। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स, मिसेस पियर्सन ने अपना स्टाउट बियर जो है वो ख़त्म कर लिया और वो अपने लिप्स को स्मैक करती है, यानी कि चटकारे लेती है। ऐसे, तो जैसे हम लोग कुछ लास्ट से पीते हैं तो वैसे करके वो चटकारे लेती हैं। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, सिरिल लेफ्ट से री एंटर करता है, अशरिंग इन मिसेस फिट्जरल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, और वो मिसेस फिट्जरल्ड को अंदर लेकर के आ रहा है जो कि अंदर आने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं, हेजिटेट कर रही हैं। इतने में मिसेस पियर्सन कहती है कम इन मिसेस फिट्जरल्ड, आइए मिसेस फिट्जरल्ड, अंदर आइए। मिसेस फिट्जरल्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंग्शियसली, बेचारी घबरा रही है क्योंकि वो तो मिसेस पियर्सन है रियल वाली, तो उनका तो नेचर है नर्वस होना, फ्लटरिंग, थोड़ा सा घबराना, एंग्शियस, तो वो घबराते घबराते अंदर आ रही है कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, कहीं कोई पूरा प्लान हम लोग का उल्टा पुल्टा ना हो जाए, इस तरीके से। मतलब उनको वो तो शुरू से ही शी वॉज नॉट ऑन बोर्ड, उनको शुरू से ही मन नहीं था इस प्लान का पार्ट होने का, लेकिन फिर भी तो इसीलिए वो डरी हैं। वो कहती है आई जस्ट वंडर इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट, तो वो थोड़ा सा ऐसे अटक के बोलती है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है नहीं मैं बस ये सोच रही थी, मैं बस देखने आई थी कि सब ठीक तो है ना, सब ठीक चल रहा है ना, बस यही जानना था। तो सिरिल कहता है नो इट इज़ंट, सिरिल अपना मुंह फुला के कहता है कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ, कुछ ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, मिसेस पियर्सन तुरंत उसको डांटते हुए कहती है सब ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो तुम। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, सिरिल भी बिल्कुल तेज़ी से एकदम लाउडली और बोलता है व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूँ मैं। मिसेस पियर्सन बिकॉज आई टेल यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीकन, मिसेस पियर्सन उसको डांट लगाती है मिसेस फिट्जरल्ड के सामने जो उसकी असली माँ है मिसेस पियर्सन।
मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो तो मिसेस पियर्सन है ना एक्चुअली, और उसकी असली माँ तो वही है। उसके सामने मिसेस फिट्जरल्ड जो कि अभी मिसेस पियर्सन बनी हुई है, वो सिरिल को डांट लगा रही है और कह रही है क्योंकि मैंने तुमको चुप रहने के लिए कहा है, मूर्ख बिगड़े हुए खजूर कहीं के। तो इस तरीके से वो उसको डांट रही है कि तमीज़ नहीं है बात करने की, कुछ ठीक है, ये क्या तरीका है बात करने का, कुछ ठीक नहीं है, मुंह बंद करो अपना, चुप करो। तो वो कह रहा है मैं क्यों चुप करूँ, नहीं चुप करूँगा मैं, और दोनों लड़ने लग जाते हैं। इतने में मिसेस पियर्सन उसको डांटती है क्योंकि मैं तुमको चुप रहने के लिए कह रही हूँ, चुप रहो। मिसेस फिट्जरल्ड वो नर्वस हो जाती हैं ऐसे झगड़े को देख करके, वो प्रोटेस्ट करती है, मतलब उनके बीच में उनको रोकने की कोशिश करती है, कहती ओ नो 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 प्लीज़ डोंट, ऐसे करके कि श्योरली ठीक है, मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लड़िए मत, आप लोग इस तरीके से बहस मत करिए, कोई बात नहीं, उसने मेरे से ऐसे बात की, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। तो अब आप इससे ज़्यादा बोल भी क्या सकती हैं। मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। अब मिसेस पियर्सन उनको कहती है एकदम सीरियस होकर के, मिसेस फिट्जरल्ड मुझे मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दीजिए, क्योंकि अगर मिसेस पियर्सन के कहने पे मिसेस फिट्जरल्ड उनको डांटना बंद कर देती हैं तो यहाँ पे तो वो बात फिर वही रह जाएगी। आज तक मिसेस पियर्सन ने यही किया है ना कि वो लोग किसी भी तरीके से उनसे बात करें, उनको कभी डांटा नहीं है, पलट के बोला नहीं है, या जैसे अभी मिसेस फिट्जरल्ड उनसे हार्श बिहेव कर रही हैं, अगर यही काम मिसेस पियर्सन ने किया होता तो अभी शायद उनके बच्चे इतने मैनरलेस और इतने बिगड़े हुए नहीं होते, स्पॉइल्ड नहीं होते। तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और अभी भी जब मिसेस फिट्जरल्ड उनको इस डांट लगा रही हैं मिसेस पियर्सन बन करके, तो भी यहाँ पे मिसेस पियर्सन रियल वाली क्या कर रही है, उनको मना कर रही है, अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यही कोई बात में नहीं तो बात इतनी बढ़ जाती है। ये कोई बात नहीं जो होता है वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मिसेस पियर्सन उनको डांटती हैं, जो कि मिसेस फिट्जरल्ड है वो उनको डांटती है और कहती है आप चुप रहिए, आप मुझे मेरी फैमिली को मेरी तरीके से मैनेज करने दीजिए, क्योंकि तुमको तो इतने साल से मैनेज करते हुए देख लिया मैंने, और तुम्हारी हरकतों की वजह से ही तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुमको आज इज्जत नहीं देते हैं, तुमको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अभी जो बागडोर है वो मेरे हाथ में है, तो मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। मिसेस फिट्जरल्ड, यस बट सिरिल, तो मिसेस फिट्जरल्ड बीच में बोलती है कि अरे हाँ लेकिन सिरिल, उनको बुरा लग रहा है कि मेरे बेटे से कैसे बात की जा रही है, मेरा बेटा, उससे आज तक मैंने कभी इस तरीके से बात नहीं की है, मैंने उसको कभी इस तरीके से डांटा नहीं है, उसको चुप नहीं करवाया है, वो बीच में बोल रहा है, तो यहाँ पे मिसेस फिट्जरल्ड उसके साथ इतना हार्श बिहेव कैसे कर सकती हैं। तो उसको ये चीज़ अनयूजुअल लग रहा है, इसीलिए वो कह रही है लेकिन सिरिल को बुरा लग जाएगा, आप सिरिल से ऐसे बात कर रही है, वो ऐसे बोलना चाहती है। सिरिल सल्की एंड ग्लोवरिंग, सिरिल जो है वो पूरा घुर्राते हुए ऐसे मुंह बनाते हुए गुस्से में कह रहा है, मिसेस मुंह फुला करके, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, और कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ मिसेस फिट्जरल्ड, और वो वहाँ से किचन को निकल जाता है, एकदम किचन की तरफ चला जाता है कि अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो मिसेस फिट्जरल्ड ज़बरदस्ती उससे अच्छे से बात करने के लिए कह रही हैं, और जबकि उसका मूड ख़राब है तो वो टॉन्टिंग वे में उससे इस तरीके से बात करता है और कहता है कि मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मिसेस फिट्जरल्ड, और चला जाता है वहाँ से। मिसेस फिट्जरल्ड मूविंग टू द सीट विस्परिंग, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग। अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन है, तो वो देख रही है कि भैया ये क्या चल रहा है मेरे घर में, ऐसे कैसे चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। तो वो एकदम दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है भगवान ये सब क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। फुसफुसा के बात कर रही है मिसेस पियर्सन से, क्योंकि उनके प्लान के बारे में किसी को पता नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है नथिंग मच, जस्ट पुटिंग एम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस। मिसेस पियर्सन एकदम काम होकर के कहती है, सॉरी जैसे मैंने बोला वैसे नहीं, वो बिल्कुल काम होकर के कहती है कुछ नहीं, बस सबको अपनी अपनी जगह दिखा रही हूँ, वही कर रही हूँ जो तुमको बहुत पहले कर देना चाहिए था मिसेस पियर्सन, जो तुमने कभी नहीं किया। अगर तुमने ये काम किया होता तो तुमको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से नहीं निकले होते, तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करते, तुमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो यही, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये काम तुमको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया है, बस वही कर रही हूँ मैं। सबको अपनी जगह दिखा रही हूँ, सबको सही जगह दिखा रही हूँ। बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे और माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहेंगे। तो बच्चों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्टिंग वे में पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप बच्चे ही रहेंगे, आपकी जगह वही है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड से सवाल पूछती हैं, इज़ जॉर्ज होम।
जॉर्ज घर आ गए क्या, मतलब उनके हस्बैंड, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज घर आ गए क्या। तो वो तो भी मिसेस फिट्जरल्ड है, उसको तो नहीं पता है कि जॉर्ज घर आ गया कि नहीं, तो इसलिए पूछ रही है। वो बगल में मिसेस पियर्सन के बगल में जाके बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन, yes, sorry, मिसेस पियर्सन, yes, I have been telling him what they think of him at the club। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ आ गया, और मैंने उसको ये भी बता दिया कि उसके बारे में लोग क्लब में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये भी मैंने उसको बता दिया। तो मिसेस पियर्सन ने ये जो सच्चाई है ये काफ़ी समय से उनसे छुपा कर रखी थी जॉर्ज से। उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई थी कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ तो मिसेस फिट्जरल्ड बता चुकी है मिसेस पियर्सन बन करके कि तुमको तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुमको निकनेम्स दे करके रखा हुआ है, तुम उनके लिए चलता फिरता मजाक हो। तो मिसेस पियर्सन को पता है कि मेरे पति के लिए मेरी इमेज कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो पोम्पस है, अहंकारी है। तो उन्होंने आज तक अपने पति का दिल टूटने नहीं देने की वजह से उन्होंने ये बात को छुपा कर रखा, हमेशा इस सच्चाई को कभी उसके सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उसका दिल दुखेगा, उसको बुरा लग जाएगा उसके हस्बैंड को। तो उनको ये बात मालूम थी, फिर भी उन्होंने कभी इस बात को जॉर्ज को बताया नहीं, और उनको हमेशा क्लब जाने से कभी नहीं रोका, उनको जाने दिया, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा जॉर्ज को। लेकिन मिसेस फिट्जरल्ड ने तो यहाँ बता दिया है और उसको बुरा भी लग गया है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड, जो कि अभी मिसेस फिट्जरल्ड बनी हुई है, वो कहती है वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। प्लीज़ डोंट टेल मी मिसेस फिट्जरल्ड, आपने यही बताया है ना कि लोग उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, यही ना, यही बताया है ना। मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अब उसको भी ये बात मालूम है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब मैंने उसको सब बता दिया है। मिसेस फिट्जरल्ड, ओह डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि हे भगवान, काश कि आपने ऐसा नहीं किया होता मिसेस फिट्जरल्ड, अब मैं क्या करूँगी। मतलब कि जिस सच्चाई को मैं इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रही थी, कभी नहीं बताया था, और वो सच्चाई तुमने बता दी, अब मैं क्या करूँगी, या कैसे मैनेज करूँगी। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। मिसेस पियर्सन कहती है बकवास बंद करो, मैं जो भी कर रही हूँ उनके भले के लिए कर रही हूँ, और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी देखना, और अभी बहुत जल्दी सारे लोग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड, ये एक फ्रेज है, ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में होना। ठीक है, तो पुटिंग एवरीथिंग इन योर कंट्रोल। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि बस बकवास बंद करो, तुम सब क्यों नहीं बताना चाहिए था, सब बताना चाहिए था, और अभी मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, सब कुछ सही हो रहा है अब, और अब बहुत जल्द वो समय दूर नहीं है कि सब तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे घर में जो लोग हैं सब तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, देखना तुम, यू विल सी। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग ऑफ माई हैंड। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे कंट्रोल में रहें, सब कुछ मैं कंट्रोल करूँ, मैं चाहती हूँ ये, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सब अपने बच्चों को कमांड करूँ हमेशा, या अपने पति को अपने अंडर में रखूँ, ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं चाहती हूँ। या मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन ही है इन्फीरियर है, उन्हीं की गलती की वजह से उनका इतना डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। मिसेस पियर्सन, well whatever you want they'll be doing it, all three of them, mark my words Mrs. Pearson। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ ठीक है, जो भी तुम कराना चाहती हो उनसे, जो भी देख लेना, वो सब करेंगे, अब सब करने वाले हैं वो, all three of them, तीनों के तीनों, लिख के ले लो मेरी बात, mark my words, देख लेना तुम, जैसा जैसा तुम चाहोगी वो वैसा वैसा करने के लिए रेडी होंगे, तुम्हारी बात अब कभी भी नहीं टालेंगे, देख लेना तुम, और मेरी बात को तुम लिख कर ले लो। तो नाउ यू कैन सी कि मिसेस पियर्सन जो है वो वही कहीं ना कहीं कमज़ोर है, वही कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप को इन्फीरियर, मतलब अपने, उनका जो इतना डिसरिस्पेक्ट उनकी फैमिली कर रही है, इसके पीछे वो एक बहुत बड़ी कारण है, बहुत बड़ा रीज़न वो खुद भी हैं, क्योंकि वो कभी स्टेप ही नहीं लेना चाहती, हर चीज़ को अपने ऊपर बस अपने ऊपर, यही वाली चीज़ है कि डांटना है तो नहीं डांटना है, हम सह लेंगे, पति को बताना है नहीं बताना है, उसको बुरा लग जाएगा, बस सारी चीज़ें वो अपने ऊपर लेकर के रखना चाहती है। उनको नहीं कि उनके बच्चे को और उनके हस्बैंड को बुरा लगे, या उनको क्योंकि डांटेंगे तो बुरा लगेगा, उसको सच्चाई बता देंगे तो बुरा लगेगा, बुरा लगना अच्छा होता है, कैसे दुनियादारी वो कैसे सीखेंगे। तो वो खुद भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शी इज़ एट फॉल्ट, एंड
We will discuss the rest of the chapter in the next lecture. Thank you.